टॉपिक से हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। सोच बनाई हुई है कि इस बार यदि हमने इस बेड़े को उठाया है तो दोस्त हमें ये उम्मीद कायम रखनी है कि इसको पार भी लेकर जाएंगे और एसएससी जीडी की बेटा वर्दी जरूर पहनेंगे। जिस बच्चे की जो स्वेच्छा है, जो इच्छा है, उसको प्राप्त करके रहेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, तो माँ सरस्वती को वंदना, हम माँ शारदे को नमस्कार करते हैं, है ना। आइएगा, तो प्यारे दोस्तों मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। तो बच्चों देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, इससे हमें कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों, कभी दो मिल जाते हैं, है ना। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वो उठा ले, ठीक है बच्चे। फिर बेटा शुद्ध वर्तनी होती है, शुद्ध वर्तनी से उसका मन करे तो एक क्वेश्चन ले ले, उसका मन करे तो दो ले ले, कभी इसमें से कम कर देगा, कभी इसमें बढ़ा देगा, ऊपर नीचे करता है, कोई ऐसा नहीं है कि निश्चित करता है संख्या को, है ना। फिर दोस्तों विलोम शब्द की बात आती है, तो विलोम में भी बेटा यही चीज होती है, कभी एक क्वेश्चन ले लेता है, कभी दो ले लेता है। जो सेट में आज आपके लिए लेकर आया हूं, ये बच्चों आपके लिए क्या होगा, एक शीशा होगा, प्रतिबिंब होगा, जिससे आप देख सकते हैं कि वाकई में ऐसा होता है। फिर बच्चों आगे हमारा कारवां जिंदा रहेगा, है ना, बिल्कुल। चलिए, पर्यायवाची में बेटा यही होगा आपके सामने, कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है, कभी आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर प्यारे बच्चे मुहावरे की बात आती है, कभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कभी आपको इससे भी दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक और दो का ही आंकड़ा रहता है, ज्यादा नहीं है कि 4 रख देगा या 5 रख देगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। फिर बेटा क्रिया है हमारा व्याकरण का पार्ट, इससे बच्चों कभी एक ही क्वेश्चन मिलता है, इससे दो क्वेश्चन नहीं मिलते। अब एक यदि व्याकरण से दो क्वेश्चन लिए हैं तो टॉपिक दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा क्रिया के ही दोनों क्वेश्चन होंगे, कभी नहीं हुआ, ना पीछे हुआ है, ना ऐसा आगे भी होने की उम्मीद है। और बेटा कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन अभी तक का इतिहास गवाह है जिस प्रकार हमको क्वेश्चन पेपर में मिले हैं। फिर आता है बच्चों रिक्त स्थान। रिक्त स्थान से क्या होता है, एक और दो क्वेश्चन का बच्चों यहां पर रहता है, कभी एक भी रख देता, कभी दो भी कर देगा वो, है ना। फिर प्यारे बच्चे वाक्य त्रुटि की बात आती है। वाक्य त्रुटि में क्या करता है, इसको हम 2-3 प्रकार से वो देता है। एक तो बेटा क्या करता है, कभी कभी वो वाक्यांश का प्रतिस्थापन कर देता है। यहां पर वाक्यांश का प्रतिस्थापन, समझ रहे हैं ना आप लोग। प्रतिस्थापन मतलब कि उसने कोई शब्द दे दिया, उस शब्द की जगह दूसरा भी शब्द देगा, जो बच्चों उसकी जगह वह अपनी पूरी प्रधानता रखता होगा वाक्य में शुद्ध सार्थक बनाने के लिए, ठीक है। फिर प्यारे दोस्त संज्ञा की बात आती है। वाक्य त्रुटि में कभी, इसमें बता देता हूं भी संज्ञा से पहले, वाक्य कभी कभी पूर्ण भी कराता है, वाक्य पूर्ण करो, है ना। तो वाक्य पूर्ण का मतलब तो वो है कि रिक्त स्थान से ही संबंधित हो जाता है ना। फिर दोस्त तीसरी बात क्या होती है, वाक्य गलत दे देगा, उसे हमसे शुद्ध कराता है, वाक्य शुद्धि कराता है हमसे वो, ठीक है बच्चों, वाक्य शुद्धि कराएगा, ठीक है बच्चे। तो ये 3 पॉइंट यहां बन जाते हैं। फिर आती है संज्ञा की बात, तो संज्ञा से बच्चों एक ही क्वेश्चन हमें मिलेगा, है ना। फिर सर्वनाम की बात आती है, सर्वनाम से भी बच्चों एक ही क्वेश्चन मिलता है। विशेषण आएगा तो विशेषण से भी एक ही क्वेश्चन, और काल आएगा बच्चे तो काल से भी एक ही क्वेश्चन, और अव्यय आया तो अव्यय से भी एक ही क्वेश्चन। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर जी जब यहां पर भैया एक ही क्वेश्चन सबसे हो जाएंगे तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो बच्चों होगा ना ये, तो प्यारे बच्चे ऐसा नहीं होगा, या तो इससे क्वेश्चन ले लेगा, एक इससे ले लेगा, संज्ञा से रख लेगा, एक विशेषण से ले लेगा, कभी सर्वनाम संज्ञा से ले लेगा, कभी विशेषण और काल से ले लेगा, कभी अव्यय और काल से ले लेगा। कुल मिलाकर यह इन्हीं को उठापटक करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वे में सभी से मिलेगा एक एक क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। कभी किसी टॉपिक से उठा लेगा, कभी संज्ञा से, कभी सर्वनाम से, कभी विशेषण से, कभी संज्ञा सर्वनाम से नहीं लेगा, अव्यय से ले लेगा। इस तरह की प्रक्रिया वो अपनी जारी रखेगा, है ना बच्चों। लेकिन बेटा गद्यांश की बात आएगी तो गद्यांश में हमने पिछली बार भी छोटा सा हमसे गलती हो गई थी। वो क्या गलती थी बच्चों, हमने अनुमान लगाया था कि 3 से 4 क्वेश्चन देगा, लेकिन बच्चों उसने पिछली बार भी 5 ही क्वेश्चन गद्यांश से दिए थे, तो इस बार हम 5 ही पढ़ेंगे, आगे की नई चीजें हमें नहीं जोड़ेंगे, है ना। और बच्चों एक बात मुझे और बतानी है, कुछ बच्चों का बड़ी शिकायत होती है मुझसे, और भी क्लासों में शिकायत रहती है कि सर जी संधि तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन करा दो। तो बेटा वो आपको मॉक टेस्ट में जो मिल रहे हैं ना, मॉक टेस्ट में जो प्यारे बच्चे आपको दिए जा रहे हैं, वो इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि कभी हो सकता है वो संधि से एक आध क्वेश्चन उठा ले तो आप अच्छे से उसे कर पाए, है ना। और मैं भी आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा तो 1-2 क्वेश्चन उसमें ले आया करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है मेरे बच्चे। जो प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और बेटा एक बात और याद रखना, इसमें कुल मिलाकर के आपको 20% आपको हिंदी के मिलेंगे, बस 20% होंगे बेटा आपके, 20%, है ना। पूरे 20% आपके हिंदी के आएंगे, 20 मैथ के, 20 हिंदी के, 20 जीएस के और 20 रीजनिंग के। कुल मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चन का पेपर होगा, है ना।
चलो तो एक बार स्क्रीनशॉट सब ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेटा हम कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज इसी के लिए मैं पुराना ही सेट इसलिए आपके लिए लिया है प्रीवियस क्वेश्चन का, ताकि आपको यह पता लग सके कि वाकई में लेवल ऐसा आता है, फिर हम लेवल को अप डाउन आगे पीछे करते रहेंगे। हाँ बेटा चलो तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब क्लास में चलें बहुत अच्छे से। तो चलते हैं बच्चों, सभी लोग एक बार अपनी भारत माता का बेटा जयकारा लगाते हुए क्लास के लिए तैयार हो जाएंगे मेरे साथ। एक बार जबरदस्त अंदाज में आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, ताकि हमारी भारत माता के वीर सपूत क्लास में आ चुके हैं। और प्यारे बच्चे, उनके अंदर से जो दिली तमन्ना है एसएससी जीडी की वर्दी पहनने की, वो बच्चों आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके शरीर पर उसकी रूह दिखने लगे, है ना। तो बच्चों एक बार जोरदार अंदाज में मेरे साथ नारा लगा दीजिएगा, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चों और चलते हैं क्लास की तरफ, बहुत अच्छे से आंसर सभी को लोगों को देना है ना। तो बच्चों चलिए आते हैं। जय